मिलके एक जगह बैठ के परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करी। और जैसे कि हम लोग हर बार बोलते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के समय को, आज की शाम को किसी और तरीके से मनाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम लोग खुदा के कलाम की लेके इसको शाम के बीच में पढ़ रहे हैं और इसके वचन को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है, क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसे ही नहीं हम आ गए। परमेश्वर ने हमारे को चुना हुआ है, बुलाया हुआ है, इसलिए हम आज इधर बैठे हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का वचन देखेंगे हम लोग भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हाँ, यहाँ पर और आगे मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आगे वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हाँ, आगे के जो आयतें हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो आयतें हैं, ये हमारे को एक आशीष के रूप में ये आयतें हमारे जीवन के बीच में काम करती है। लेकिन इन आयतों को जब ये आया था, कोई भी मुश्किल होती है, जहाँ मैंने देखा था पिछले दिनों में जब कोरोना आया था, उसमें अपने हर कोई इन आयतों को पढ़ता था और बोलता था कि यहोवा मेरा है ना, मेरे ऊपर कोई भी महामारी काम नहीं करेगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, मैं फ्री हूँ क्योंकि खुदा मेरे साथ है। लेकिन वो लोग कब करने लगे? जब मुश्किल आई। हालेलुया। इसके ऊपर की जो आयतें हैं, जो 2 आयतें हैं, उनके ऊपर कोई भी ध्यान देता ही नहीं है ना। वो क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हाँ जी, ठिकाना। वो क्या होगा कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो बैठेगा उसके स्थान में, वही सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब बैठना मतलब खुदा के साथ। कैसा बैठना? जैसे सैमुअल जो था, कहाँ बैठता था? एली कहाँ बैठता था? सैमुअल कहाँ बैठता था? दोनों के बीच में क्या था? डिफरेंट था, है ना। और सैमुअल को क्यों दर्शन हुआ, एली को क्यों दर्शन नहीं हुआ? दोनों के बीच में कुछ वजह थी, क्योंकि एली जो था बाहर रहता था, संदूक के पास नहीं था, लेकिन सैमुअल जो था वो कहाँ था? संदूक के पास रहता था। उसी तरीके से खुदा की आशीषें, बरकतें वो पा सकता है जो उसके पहले जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आगे मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है। हाँ, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा मतलब रखता हूँ। तभी वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है ना। इसका जो लेखकार है, उसका नाम तो इसके बीच में नहीं दिया है, लेकिन लेखक बोल रहा है, जो भजन संहिता जिसने ये 91 को लिखा है, वो बता रहा है, क्या बता रहा है? कि मैं खुदा के स्थान में बैठा रहा, वहाँ पे मैंने ठिकाना पाया, मैं खुदा के ऊपर भरोसा रखता हूँ। इसलिए उसने आगे की आयतों को लिखा। वो क्या है? 3। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। किससे बचाएगा? पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस आयत को बहुत ज्यादा लिया कोरोना के टाइम पे। नहीं, लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये खुदा ने हमारे लिए लिखा है, लेकिन उससे पहले की बातें अगर हम देखते हैं, यदि वो हमारी जिंदगी में है तो ये हमारी जिंदगी के बीच में है ना। हम देखते हैं, देखेंगे परमेश्वर के साथ रहने से क्या क्या आशीषें और क्या क्या शराफ हमें मिलते हैं। लेविया 26 एक से पढ़ेंगे। लेविया अपने लिए मूर्तें ना बनाना, और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे कि 91 के बीच में हम लोगों ने पढ़ा है, स्टार्टिंग की आई थी
जो सर्वशक्तिमान, क्या लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह स्वर्ग स्वर्ग शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बैठना मतलब उसके साथ जुड़े रहना, संगति करना, उसके साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। तब ही हम परमेश्वर के उस आगे वाली 3 आयत के बीच में कदम रख सकते हैं कि महामारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यहाँ पर उसी तरीके से कुछ आज्ञाएं दी हैं। 26 के बीच में हम लोगों ने पढ़ा, लेविया 26 के बीच में पढ़ा है, कुछ आज्ञाएं दी है। क्या दी है? उन्होंने बोला कि तुम मूर्तियां ना बनाना, नक्काशीदार पत्थरों के साथ उनको खड़ा ना करना, है ना। परमेश्वर क्या है, इसको पढ़ेंगे, ना खड़ी करना, और अपने देश में दंडवाद करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना, है ना। और क्या लिखा है? मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, हाँ, मैं यहोवा हूँ। हाँ, ये कुछ काम दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों को यदि हम करते हैं तो आगे हमारे को परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए आशीषें रखी है। कौन सी आशीषें रखी है? हाँ जी, 3 से। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। विधियों को मानना है और आज्ञाओं का पालन करना है, यानी जो जो इसके बीच में लिखा हुआ है उसके अनुसार हमारे को अपना जीवन करना है। तो आगे, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। समय समय पर मैं बरसाऊंगा मतलब समय समय पर। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे समय में मानते जब समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है समय समय पर। इसका मतलब यह है, समय समय का मतलब यह है कि परमेश्वर को पता है कि तुम्हें कब उसमें की जरूरत है। जो तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारी समस्या है, उसको परमेश्वर जानता है। वो उसको क्या करेगा? समय पे पूरी करेगा, समय पे पूरी करेगा। और आगे, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। देखो, जब समय के ऊपर मेघ बरसेगा तो क्या होगा? धरती अपनी उपज उपजाएगी। समय के ऊपर अगर होगा, अगर ऐसा समय में हो गया तो, समय नहीं है और उसके अनुसार हो गया तो नष्ट हो जाएगा। फिर वो जो बोया हुआ वो होगा, वो अपनी उपज देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो जो पानी जो था बिना मौसम के पड़ गया, और जो डाला हुआ था वो भी सड़ गया और गल गया। हालेलुया, हालेलुया। यानी समय समय के ऊपर कहता है, जब समय के ऊपर मेघ पड़ेगा, वर्षा आएगी, तो धरती जो अपनी उपज देगी। और यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दामनी करते रहोगे, और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। यानी ये क्या है? आशीष, आशीष है ये, है ना। परमेश्वर की ओर से क्या मिल रही है हमारे को? आशीष। हमारे को वो सब मिल रहा है जिसकी हमें जरूरत है, और समय समय के ऊपर मिलेगा। समय समय जब वो मन्ना ऊपर से गिरता था तो वो कैसे गिरता था? क्या था उसका हिसाब? क्या था? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। नहीं, मैंने उसका कलर या उसको कैसा है वो नहीं पूछा। वो कैसे गिरता? समय समय पे गिरता, सुबह सुबह गिरता था वो, और उसको बोला गया था कि इसको कितना लेना है? जितनी जरूरत है उतना, जितनी जरूरत है उतना। और अगर ज्यादा लेते थे तो क्या होता था? सड़ जाता था, वो सड़ जाता। यानी परमेश्वर को मालूम था, वो तुम्हें देता था, लेकिन तुम्हें उतना लेना है जितनी तुम्हें जरूरत है। और समय क्या था? सुबह का समय में हमारे को वो क्या है? ओस के समान, जैसे ओस की बूंदे होती है उसके समान वो हमारे को मिलता था, और उसको लेते थे, औंकली में कूटते थे, और फिर उसको क्या करते थे? रोटी के समान उसको बनाते थे। हालेलुया, मतलब समय के अनुसार। आप लोग को बताना चाहता हूँ परमेश्वर क्या करता है? समय, परमेश्वर का देने का एक समय है, देने का एक समय है। हम लोग क्या है? 6 महीने से हम लोग क्या है? परेशान है। अभी तक हम लोग क्या है? इंतजार में है, प्रभु कब करेगा, प्रभु कब करके देगा, है ना। वो क्या है? उसका समय। जैसे ही उसका समय पूरा होगा, वो बात जो हमारे लिए आज मुश्किल लग रही है बिल्कुल आसान होकर हमारे सामने हो जाएगी,
वो सारा कुछ पूरा। हालेलुया।